एक तरफ वाराणसी में गंगा सूख रही हैं तो दूसरी तरफ गंगा के घाट दरकते जा रहे हैं। गंगा के घाट किस तरीके से खोखले हो गए हैं और कैसे इसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है वो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो तस्वीरें हैं जो दिखाते हैं कि गंगा के घाट किस तरीके से पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। और ये हाल है उन घाटों का जहाँ पर कि बड़े बड़े इस तरीके के जो इमारत है वो खड़ी है। जाहिर सी बात है जब गंगा के घाट खोखले होंगे तो इन इमारत के भी गिरने का खतरा रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही गंगा के घाट किस तरीके से धंस गए थे जिससे खासा नुकसान घाटों पर हुआ था। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा के घाट दरक रहे हैं और ये जो पत्थर है वो गंगा में समाते जा रहे हैं और खोखलापन यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। किस तरीके से बोरे रख करके इन घाटों को संभालने की कोशिश की जा रही है। ये दृश्य ये दर्शाता है कि गंगा के घाट किस तरीके से खोखले होते जा रहे हैं और किस तरीके से जो ये बोरे हैं उन्हें रख करके यहाँ पर घाट को संभालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा पत्थर है वो गंगा में समा रहा है और यहाँ पर सीमेंट के बोरे को रख करके किसी तरीके से इसे संभालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर ये दर्शाती है कि गंगा के घाट किस तरीके से खोखले हो गए हैं और इससे न सिर्फ गंगा के घाटों को नुकसान है बल्कि घाटों के ऊपर जो बनी इमारत है उसको भी खासा नुकसान हो सकता है। कोई हादसा हो सकता है अगर जल्दी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जा रहे हैं लगातार गंगा के घाट के खोखले होने का तो पहले मैंने बताया था कि जब कछुआ सेंचुरी काम कर रही थी, यहाँ पर बनारस में बनाया था लोगों ने और गंगा के पूर्वी तट पर जो है वहाँ पर बालू खनन पर रोक लग गया था। तो पानी के प्रेशर से घाट जो थे वो घाटों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया था। दबाव बढ़ने से क्या हुआ कि घाटों का कटाव शुरू हो गया। कटाव ही नहीं हुआ है, बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे तो पत्थरों के सीढ़ियों के नीचे बहुत दूर दूर तक पाल हो गया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों को, पर्यावरणविदों को भी ले करके एक कमेटी बनाई जाए और जब पानी का स्तर नीचे हुआ है इस समय वाराणसी के पूरे घाटों का एक सर्वे किया जाना चाहिए और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर घाटों की रिपेयरिंग होनी चाहिए। क्योंकि यदि रिपेयरिंग नहीं होगा तो कहाँ तक घाट खराब हैं। और घाट सिर्फ घाट ही नहीं है, घाटों के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ मंदिर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी हेरिटेज बिल्डिंगें हैं। यदि घाट टूटे तो ऊपर की बिल्डिंगों को भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए नितांत आवश्यक है कि इन सब चीज़ों का जांच करने के बाद घाटों की रिपेयरिंग प्रॉपरली कर दी जाए।